Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start class 9th SST Geography का थर्ड चैप्टर विच इज़ आवर ड्रेनेज. तो आज हम करने वाले हैं जो आपका क्लास 9th का जो आपका SST का जियोग्राफी टेक्स्ट बुक में आपका जो थर्ड चैप्टर है ड्रेनेज, वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं. पूरा कंप्लीट कर देंगे वो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले यही समझना ज़रूरी है व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ड्रेनेज. तो ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? ड्रेनेज का मतलब सिंपली होता है हमारा रिवर सिस्टम. ठीक है, रिवर सिस्टम को क्या बोलते हैं? ड्रेनेज बोलते हैं. ठीक है, अगर किसी एरिया में कौन सा रिवर सिस्टम है उसे ड्रेनेज बोलते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया. जो ये टर्म है ड्रेनेज, ये डिस्क्राइब करता है किसी एक जगह का रिवर का सिस्टम कैसा, मतलब रिवर का हाल कैसा, सिस्टम कैसा है. तो ड्रेनेज को क्या बोलता है? रिवर सिस्टम. लुक एट द फिजिकल मैप पे आपको एक मैप दिया होगा, देखो. यू विल नोटिस दैट स्मॉल स्ट्रीम्स फॉलोइंग डिफरेंट डायरेक्शन कम टुगेदर टू फॉर्म मेन रिवर. सो आपने बहुत सारे उसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे स्मॉल स्ट्रीम्स होंगे, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रीम्स निकले होंगे जो फ्लो कर रहे होंगे मेन रिवर की तरफ. ठीक है, अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू अ लार्ज वाटर बॉडी सच एज अ लेक और अ सी और ओशन. फिर एक टाइम आएगा जब वो सारे क्या ड्रेन हो जाएंगे, मतलब वो जाके एक बड़े से महासागर में जाके मिक्स हो जाएंगे, गिर जाएंगे. ठीक है, लार्ज वाटर में. सो ये आपका डेफिनेशन है. द एरिया बाउंडेड बाय अ सिंगल सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन. सो ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? ड्रेनेज बेसिन वो होता है अगर किसी एरिया में, अगर एक एरिया है उसके अंदर उसका एक रिवर का आपका रिवर का सिस्टम कैसा है उसे हम बोलेंगे, उसे ड्रेनेज बेसिन बोलेंगे. ठीक है, उसे ड्रेनेज बेसिन बोलेंगे अगर एक सिंगल रिवर का एरिया का कैसा है वहाँ पर. ठीक है, उसके बाद उसे बोलेगी अ क्लोजर ऑब्जर्वेशन ऑन अ मैप will indicate that any elevated area such as mountain or an upland separated to drainage basin such as upland is known as water divide. अगर फॉर एग्जांपल अगर दो रिवर जा रही है यहाँ से एक यहाँ से, तो बाई चांस वो आगे जाके या यहीं पर मिक्स ना हो जाए वो वाटर बॉडीज एक दूसरे से, इसलिए यहाँ पर कुछ रहता है. जैसे वो माउंटेन हो सकता है, देन उसके बाद एक उठी हुई ज़मीन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है जो एज अ वाटर डिवाइड काम करता है. वाटर डिवाइड मतलब इसका मतलब क्या है? दो वाटर बॉडीज़ को क्या करता है? वो डिवाइड करता है अलग अलग स्ट्रीम में. ठीक है, तो वाटर बॉडीज़ का माउंटेन हो सकता है, एक एरिया हो सकता है और या प्लेन हो सकता है, सेपरेट करता है टू ड्रेनेज बेसिन को. उसी को हम बोलते हैं वाटर डिवाइड. यहाँ पर आपको दिया हुआ है वाटर डिवाइड. सपोज ये स्ट्रीम 1 है रिवर, ये स्ट्रीम बी है रिवर, एक अपलैंड खड़ी हुई है ताकि ये रिवर आगे जाके मिक्स ना हो जाए, उसे वाटर डिवाइडर बोलते हैं. ओके, आगे अब ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया. रिवर सिस्टम मतलब इंडिया के अंदर रिवर सिस्टम कैसा है. सो द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया जो ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का वो क्या है? मेनली आपके कंट्रोल बाय ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड टू मेन ग्रुप्स. जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है वो मेनली टू ग्रुप्स में क्या है? डिवाइडेड है, दो ग्रुप्स में. ठीक है, मेनली जो इंडिया में पाए जाते हैं दो टाइप के. पहला था हिमालय रिवर्स, दूसरा था पेनिनसुलर रिवर्स. हिमालय रिवर्स सुना होगा, हिमालय माउंटेन से जो निकलते होंगे. पेनिनसुलर जो आपके नॉर्मल निकलते होंगे. ठीक है, आगे चलते दो टाइप के होते हैं, याद कर लेने आपको. पहला है हिमालय, देन है द पेनिनसुला. अपार्ट फ्रॉम ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम वन टू मेजर फिजियोग्राफी रीजन्स ऑफ इंडिया, द हिमालय एंड द पेनिनसुलर रिवर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनली वर्ड. ये जो आपके दो है ना आपके मेजर ग्रुप्स, ये दोनों एक दूसरे से बहुत बहुत अलग है. बहुत सारे ऐसे रीजन है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग अलग है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द हिमालय रिवर्स आर पेरिनियल. देखते हैं अब एक एक करके. जो आपके हिमालय के जो रिवर्स होते हैं ना वो पेरिनियल हो सकते हैं. पेरिनियल मतलब जो हर साल रहते हैं. हिमालय माउंटेन्स के जो रिवर्स होते हैं वो हर साल पानी उनमें मौजूद रहता है रिवर में. क्या आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, कभी कभी क्या होता है रिवर्स में, कभी कभी समर मतलब विंटर्स में या पूरे रेनी सीजन में तो पानी रहता है अच्छे से. वही चीज़ अगर आप समर सीजन में देखोगे तो वाटर ड्राई होना स्टार्ट कर देता है, ड्रॉट बढ़ जाता है वहाँ पर. तो लेकिन ये ऐसा नहीं है. जो आपके हिमालय रिवर्स है ना, ये आपके हिमालय जो आपके रिवर्स वो पेरिनिलर होता है. पेरिनिलर मतलब क्या होता है? पेरिनिलर मतलब होता है जो हर साल पानी उसके अंदर मौजूद रहता है, उससे पेरिनिलर बोलते हैं. ठीक है, ओके. आगे इट मीन्स डैट दे हैव पानी थ्रू आउट द ईयर. इसका मतलब है उनके पास वाटर रहता है पूरे साल भर. दिस रिवर रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स. इन्हें कहा ये जो रिवर्स है ना, ये आपके
जो आपके रिवर से कहाँ से पानी मिलता है और आपकी ये हमने अभी हिमालय रिवर के बारे में बात किया पेरिनियल तक थ्रू आउट द ईयर तक। उसके बाद अभी हम पढ़ते हैं आपके पेनिनसुलर रिवर के बाद। द रिवर रिसीव द वाटर, ये पानी कहाँ से रिसीव करता है? रेन से, अगर बारिश होगी तभी पानी मिलेगा, या कोई स्नो अगर मेल्ट हो गया है या कोई माउंटेन से मेल्ट हो गया तो वहाँ से उसे पानी मिलेगा। ठीक है, ये डिफरेंस आगे है आपका फ्रॉम मेल्टेड। उसके बाद द टू मेजर हिमालय रिवर्स आर इंडस एंड ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज। जो दो आपके इम्पोर्टेंट जो आपके हिमालय रिवर्स होते हैं, जो दो आपके इम्पोर्टेंट है, वो आपका इंडस है, दूसरा ब्रह्मपुत्र है, जो कि कहाँ से निकलते हैं, उद्गम कहाँ से होता है, ऑरिजिनेट मतलब कहाँ से स्टार्टिंग होती है, नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज उसके नॉर्थ का। ठीक है, दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स। अगर देखो, अगर दो माउंटेन्स यहाँ पर है, अगर यहाँ से पानी जा रही है, अगर पानी पूरे साल तक जाएगी क्या होगा, वैसा ही वो माउंटेन का शेप हो जाएगा, जैसे रिवर का हो जाएगा। ठीक है, तो जॉर्जेस बनाता है, इसी को हम जॉर्ज बोलते हैं। द हिमालय रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स, जो हिमालय रिवर है उनका लॉन्ग कोर्स होता है, क्योंकि उन्हें जो भारी यात्रा करनी पड़ती है। ठीक है, पूरे ईयर्स तक उन्हें जाना रहता है। देयर सोर्स टू द सी, उनका सोर्स सी होता है। देखो ये रहा जॉर्जेस, मैं आपको बता रही थी ना, अगर दो माउंटेन है, ऐसे था माउंटेन समझो सपोज, ओके, तो यहाँ से पानी जा रहा है। ठीक है, अगर ज़्यादा पानी आ रहा है, ज़्यादा फ्लो के साथ आ रहा है, तो क्या होता है आपका, यहाँ से पानी जा रहा है। ठीक है, तो ये जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये भी रिवर के साथ ऐसे निकलते निकलते पूरे साल थ्रू आउट जाता है ना, तो निकलते निकलते ये भी उसकी तरह शेप ले लेता है, उसी को हम जॉर्ज बोलते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज अ जॉर्ज। आगे दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोशनल एक्टिविटी इन द देयर अपर कोर्स एंड कैरी ह्यूज लॉट्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड। वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे इरोशनल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जो आपके हिमालय माउंटेन्स होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं अपने साथ, अगर देखो अगर कोई रिवर जा रहा है तो अपने साथ मिट्टी पत्थर सब लेकर आएगा, तो वो भी क्या करते हैं, बहुत देखो बहुत ह्यूज अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपने साथ सिल्ट लाता है और सैंड लाता है। ठीक है, इन द मिडल एंड द लोअर कोर्स, अगर आप मिडल देखो और उनके लोअर में जाओ रिवर के, रिवर्स आर मेंडर्स एंड ऑक्सबो लेक्स एंड मैनी अदर डिपोजिशन फीचर्स इन देयर फ्लड प्लेस। वो बहुत सारे क्या कहते हैं डिपोजिशन बनाते हैं, जैसे आपका रिवर मेंडर्स बनाता है, ऑक्सबो लेक बनाता है, तो दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टाज, उनके पास डेल्टाज होता है। ठीक है, देखते हैं मेंडर्स क्या होता है। ओके, सो ये आपका दिया हुआ है, आपका यहाँ पर डायग्राम दिया है। ये जो ऊपर वाला ये रिवर है सपोज, ठीक है, रिवर है, उसका जो ऊपर वाला पार्ट उसे अपर कोर्स बोलते हैं, ये मिडल वाला पार्ट को मिडल कोर्स बोलते हैं, और नीचे वाले को लोअर कोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला है रिवर का सोर्स यहाँ से, मतलब वो यहाँ से निकल रहा है। तो मियंडर्स क्या होता है, मियंडर्स आपका जो ऐसे, जैसे रिवर क्या करती है, ज़्यादातर स्ट्रेट रिवर जाती है, हाँ, लेकिन कुछ कुछ रिवर्स होती है वो क्या करती है, कुछ ऐसे टाइप के जाती है। ठीक है, ऐसे कुछ ऐसा अपना डायरेक्शन चेंज करते हुए जाती है। ठीक है, ऐसे रिवर फ्लो होती है, तो इसे मियंडर्स बोलते हैं। ठीक है, वो खुद को क्या करती है, उस ऐसे जाती है, उसे मियंडर्स बोलते हैं, डेट इज नोन एज मियंडर्स। ऑक्सबो लेक क्या होता है, ऑक्सबो लेक क्या होता है, अगर ऐसे 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 कुछ जा रहा है रिवर, ठीक है, तो इसमें से कुछ पार्ट रिवर का निकल के कहीं और जाकर डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, डिपोजिशन हो जाता है, उसे ऑक्सबो लेक बोलते हैं। जैसे इस फिगर में अगर हम देखें तो ये आपका आपका जा रहा है, रिवर जा रहा है, यहाँ से इसमें से थोड़ा पार्ट कट होके देखो बाहर निकल गया है, और इसी को लेक बोलता है, इसी को ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ पेनिसुलर रिवर्स आर सीजनल, जो पेनिसुलर रिवर्स होते हैं वो सीजनल होते हैं, मतलब वो ज़्यादातर रेनफॉल जब रेनी सीजन होता है तभी मिलते हैं। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन मतलब समर सीजन में क्या करते हैं, इवन द लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स। जो आपके लार्ज रिवर्स होते हैं ना समर के सीजन में, पेनिसुलर रिवर्स क्या करते हैं, उनका फ्लो ऑफ वाटर आपका क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्हें हर साल पानी नहीं मिल पाता है। द पेनिसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड शॉर्ट कोर्सेज एज कम्पेयर टू द हिमालय काउंटर पार्ट्स। सो ये जो आपके पेनिसुलर रिवर्स होते हैं ना, ये बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, बहुत कम कोर्स भी बनाते हैं, ऑफकोर्स ज़्यादा बड़े थोड़ी ना होंगे, छोटे ही होते हैं अगर हम हिमालय माउंटेन से कंपेयर करें तो। ठीक है, सम ऑफ देम ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड्स, कुछ सेंट्रल हाईलैंड से निकलते हैं और क्या फ्लो करते हैं, वेस्ट की तरफ मीन्स दिस डायरेक्शन। ठीक है, कैन यू आइडेंटिफाई सच टू रिवर्स, का दो रिवर्स के बारे में बात कर सकते हो आप, हाँ, तो दो टाइप के रिवर्स होते हैं, ये आप हम बाद में करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ना है। इंडिया ऑरिजिनेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो, जो वेस्टर्न घाट से निकलता है वो कहाँ से वो जाता है, बंगाल में जाता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है।
तो चलिए देखते हैं द हिमालय रिवर्स। हिमालय रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, एक एक करके पढ़ेंगे रिवर्स। ज़्यादा रिवर नहीं, बस 3 रिवर है मेनली। द मेजर हिमालय रिवर्स आर इंडस। जो मेजर हिमालय माउंट रिवर है वो आपका क्या है, इंडस है, ठीक है, जिसे हम सिंधु नदी बोलते हैं। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र है। बस ये 3 है, ठीक है, ये 3 है आपको जो मेजर हिमालय माउंटेन, हिमालय रिवर के, ठीक है। दिस रिवर्स आर लॉन्ग। ये जो तीनों रिवर्स है बहुत लॉन्ग है, मतलब बहुत लंबी है, और बहुत सारी छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज में आके मिलती है। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, ट्रिब्यूटरीज वो जिसे हम बोलते हैं सहायक नदी। अगर मेन रिवर जा रही है तो उसको बहुत सारी सहायक नदी क्या करती है, मदद करती है, ठीक है, उसी बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, ठीक है। आ रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज। अगर एक रिवर है अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ तो उसे पूरा रिवर सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि पूरा रिवर सिस्टम होगा, ठीक है। पहला हम देखते हैं, हमें देखना है द इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी सिस्टम देखना है, ठीक है। द रिवर इंडस राइज इन तिब्बत नियर मानसरोवर। जो आपका तिब्बत, जो आपका इंडस नदी है, सिंधु नदी है, वो कहाँ से निकलता है, वो आपका तिब्बत, चाइना में एक जगह है तिब्बत, वहाँ एक लेक है, वहाँ मतलब एक लेक है, लेक मतलब तालाब के बगल में ही मानसरोवर है, ठीक है। वहाँ से क्या करती है, वहाँ से ये वेस्ट लेती है, वहाँ से वेस्ट लेती है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, एंटर करती है इंडिया में, एंटर करती है लद्दाख के थ्रू, ठीक है। आपको ये भी याद लगाना पड़ेगा कि कौन से स्टेट के थ्रू, अगर वो कंट्री दूसरे, अगर वो रिवर दूसरे कंट्री से आ रही है तो कौन से डायरेक्शन और कौन से हमारे स्टेट से आ रही है, ठीक है। जैसे ये इंडस नदी क्या करती है, तिब्बत से आती है, चाइना में उसका उद्गम होता है, ठीक है, तिब्बत से मानसरोवर के बगल में, ठीक है, नियर लेक मानसरोवर। उसके बाद क्या करती है, वो वेस्ट टर्न लेती है, वेस्ट इस साइड, और यहाँ पर हमारा क्या है, वो लद्दाख का रीजन है, तो लद्दाख में क्या करती है, वो क्या करती है, आपका एंटर कर देती है। इट फॉर्म्स ऑफ पिक्चर्स गोर्ज। ये क्या करती है, बहुत अच्छा पिक्चर गोर्ज बनाती है, गोर्ज मतलब माउंटेन्स को कट करते हुए आती है, रास्ता बनाते हुए। सेवरल ट्रिब्यूटरीज, बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है, जैसे जांस्कर, द नुब्रा, द श्योक एंड हुंजा। ये सारा क्या करती है, ज्वाइन द कश्मीर रीजन। ये सारे जो रिवर्स मैंने बताया है, जांस्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, ये क्या करते हैं, कश्मीर में जाके ज्वाइन करती है। कश्मीर मतलब जम्मू कश्मीर में जाके वहाँ पर मिलती होगी, ठीक है। द इंडस रिवर फ्लो इन बाल्टिस्तान एंड गिलगिट इमर्जेस फ्रॉम माउंटेन्स ऑफ एटॉक। ये क्या करती है, ये बाल्टिस्तान और गिलगिट के थ्रू क्या करती है, ये जाती है, ठीक है। द सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम ज्वाइन टुगेदर एंटर्स इन द इंडस इन मिठानकोट। जो आपके सतलज है वो, और भी आपको लगता होगा बस इतने ट्रिब्यूटरीज नहीं है, और भी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे जांस्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, ये आपके कश्मीर में मिलते हैं। और जो आपके सतलज है, ब्यास है, रवि है, चेनाब है। देखो, जब ये आपका इंडस रिवर अब इंडिया में था, अब इंडिया में होते होते पाकिस्तान चला जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान में एक जगह है मिठानकोट, वहाँ मिठानकोट में जाकर 5 नदियाँ उसे जाके मिलती है, ठीक है। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम, ये 5 नदियाँ इंडिया से आती है, वो अलग बात है, इंडिया से आती है, बट इससे क्या करते हैं, इंडस से जाके मिलती है आपके पाकिस्तान में मिठानकोट में मिलती है, ठीक है। रिमेंबर दिस। ये चैप्टर बहुत आप लोगों को हार्ड लगता है, बट आई स्वेयर ये चैप्टर उतना हार्ड नहीं है। यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द, आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस पर फोकस करो। मिठानकोट ये सब आपको याद रखना, एमसीक्यू में बहुत बार पूछते हैं इस चैप्टर को लेकर, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत कुछ है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। सो यू हैव टू लर्न ऑल दिस थिंग्स। द इंडस फ्लो साउथवर्ड। फिर क्या करेगा, ये साउथवर्ड फ्लो करेगा, साउथवर्ड मतलब साउथ की तरफ, ठीक है। और जब वो अरेबियन सी में चला जाएगा, रीचिंग द अरेबियन सी, उसके बाद अरेबियन सी के थोड़ा आगे ये कराची एक आपका वो क्या आ जाता है, एक एरिया जाता है जो कि पाकिस्तान में है। फिर वहाँ जाते जाते अरेबियन सी वाला आपका वो आ जाता है, फिर वहाँ जाके मिक्स हो जाता है, ठीक है। सिंपल था, बहुत इजी है। द इंडस प्लेन हैज़ वेरी सेंटल स्लोप, उसका स्लोप बहुत जेंटल है। विद अ टोटल लेंथ, उसका टोटल लेंथ है 2009। ओ माई गॉड, यू कैन इमेजिन कितना बड़ा होगा। ये भी 2900 किलोमीटर्स है, ठीक है। द इंडस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। जो आपका इंडस है ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड के अंदर, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है। देखो देखो, इट इज़ अ लॉन्गेस्ट रिवर एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर में बहुत फर्क होता है। इट इज़ अ लॉन्गेस्ट रिवर मतलब वर्ल्ड में यही एक लॉन्गेस्ट रिवर है, और इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर जो इसमें बोला मतलब वो लॉन्गेस्ट रिवर में गिना जाता है, इसे भी एक लॉन्गेस्ट रिवर माना जाता है। ये नहीं बोला कि वर्ल्ड में यही होता है आपका लॉन्गेस्ट रिवर। इसका लेंथ है 2900 किलोमीटर। जो इंडस रिवर है ये बहुत बड़ा लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड का। अ लिटल ओवर अ थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड द वेस्टर्न पाकिस्तान। जो आपका इंडस का जो आपका 1/3 पार्ट है
आपका इंडस का जो 1/3 पार्ट है वो कहाँ आपके प्रेजेंट रहता है, वो आपके इंडिया में प्रेजेंट रहता है, जो जो स्टेट में जाके गुजरता है। लद्दाख में प्रेजेंट रहता है कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ऑफ इंडस, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, और जो आपका बाकी का बचा हुआ है वो आपका पाकिस्तान में रहता है। फिर पाकिस्तान से जाता है, फिर अरबियन सी में जाके मिल जाता है। ठीक है, आगे आगे हमने देख लिया, आपने इंडस रिवर देख लिया, अब गंगा रिवर सिस्टम देखते हैं। ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम इज ऑल्सो ईजी। द हेड वाटर ऑफ गंगा कॉल्ड भागीरथी। जो गंगा का हेड वाटर जो आपका निकलता है सबसे पहले उसे भागीरथी बोलते हैं। इट फेस बाय गंगोत्री ग्लेशियर। ये गंगोत्री ग्लेशियर से क्या करता है, निकलता है, जो कि आपका उत्तराखंड में होता है। ठीक है, जॉइन बाय अलकनंदा। अलकनंदा में मिलता है देवप्रयाग में इन उत्तराखंड एट हरिद्वार। तो क्या होता है, लेट सपोज यहाँ दो क्या होता है, ग्लेशियर होता है। एक गंगोत्री ग्लेशियर होता है, एक आपका एक ग्लेशियर यहाँ होता है, इसमें मेंशन नहीं किया गया है। ओके, एक नदी से आपकी एक नदी से आपका क्या निकलता है, भागीरथी निकलती है। एक नदी से आपका अलकनंदा निकलता है। ये दोनों एक पॉइंट में मीट होता है, उस पॉइंट को हम देवप्रयाग बोलते हैं। ठीक है, देखो गंगा को पहले से गंगा नहीं बोला गया है, गंगा पहले गंगा नहीं थी। ठीक है, देखो पहले क्या करती है, भागीरथी रिवर निकलती है, फिर जाके आपकी क्या निकलती है, आपका अलकनंदा रिवर निकलता है। फिर जब ये दोनों मिक्स होते तब जाके गंगा बनती है। ठीक है, पहले से गंगा नहीं रहती है। ठीक है, तब जाके गंगा बनती है। और जो आपके जो पॉइंट में मिलते हैं उसे देवप्रयाग बोलते हैं, उत्तराखंड में। ठीक है, एट हरिद्वार द गंगा इमर्जेस फ्रॉम माउंटेन्स। ये माउंटेन्स को इमर्ज करती है। देखो इंडस रिवर का देख लेते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने पढ़ा है। ठीक है, हमने क्या देखा था, इंडस रिवर निकलती है तिब्बत से। तिब्बत में एरिया आपका जो एरिया है मानसरोवर, यहाँ से निकलती होगी। ठीक है, यहाँ से आपका एरिया, यहाँ से इंडस रिवर यहाँ से जा रही है। फिर उसके बाद हमने क्या बताया था कि उसके बाद कुछ नदियाँ से मिलती है, जैसे झेलम हो गया, रावी हो गया, सतलुज हो गया, झेलम हो गया। ये सारी क्या करती है, आपको मिठान कोट है पाकिस्तान में, पास जाके वहाँ मिलती है। उसके बाद क्या है, ये डेल्टास बनाते हुए क्या करता है, ये जाते जाते अरबियन सी में जाके फ्लो हो जाता है। ठीक है, सो यही था, और ये अरबियन सी है, यही अरबियन सी है। ठीक है, यहाँ आके ये चला जाता है। ठीक है, आगे द गंगा जॉइन बाय मैनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम हिमालय। गंगा के बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज सहायक नदी है जो कि हिमालय रिवर से निकलते हैं। अ फ्यू ऑफ बीइंग मेजर सच एज, बहुत सारे जैसे यमुना, घाघरा एंड गंडक, कोसी, बहुत सारे आपने सुने भी होंगे शायद। द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम, अब यमुना का भी राइज बता रहा है कि यमुना क्या करती है, गंगोत्री ग्लेशियर है हिमालय पे, वहाँ से क्या निकलती है, और ये गंगा के एकदम पैरेलल जाती है। अगर गंगा ऐसे जा रही है तो ये भी ऐसे जा रही है, मतलब पैरेलल जाती है, आगे जाके पैरेलल जाती है। ठीक है, और ये जाके क्या करती है, गंगा से ये यमुना जाके मिक्स होती है एक पॉइंट पे, उसे इलाहाबाद बोलते हैं। वो कौन से पॉइंट पे मिलती है, वो इलाहाबाद, यूपी में एक जगह है इलाहाबाद, वहाँ जाके मीट हो जाती है ये यमुना गंगा से। ठीक है, इलाहाबाद को अभी क्या बोलते हैं, अभी न्यू नेम क्या निकला है, ये लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, दिस इज योर होमवर्क। ओके, सो आगे द घाघरा, गंडक, कोसी, ये तीनों कहाँ से निकलती है, नेपाल हिमालय से, मतलब नेपाल रीजन से निकलती है। ठीक है, they are rivers which flood parts of northern plains every year, causing widespread damage to life and property, whereas they enrich the soil for agriculture use। तो इसमें से जो हमने पढ़ा ना, ये आपके जो जैसे घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, ये नेपाल रीजन से निकलते हैं। ठीक है, ये ऐसे रिवर्स है जो हर साल क्या करता है, डैम फ्लड लाता है, अपने साथ बाढ़ लेकर आता है नॉर्दर्न एरिया में। ठीक है, जिससे क्या होता है, पूरे साल में बहुत डैमेज हो जाता है, लाइफ का, प्रॉपर्टी का डैमेज होता है, वही सॉइल का डैमेज, एग्रीकल्चर नहीं कर पाते लोग, क्या करते हैं लोग, बहुत फ्लड लेकर आते हैं। जो मेन ट्रिब्यूटरीज है वो विच आर कम्स फ्रॉम पेनिनसुला, वो पेनिनसुला अपलैंड से आते हैं, जैसे चंबल हो गया, बेटवा, कोसी, सोन। दिस राइज फ्रॉम सेमी एरिड से आता है ये, और ये क्या होता है, शॉर्टर होता है, उतना बड़ा नहीं होता, क्योंकि ऑफकोर्स ट्रिब्यूटरीज उतना बड़ा नहीं होगा। एंड लार्ज विद द वाटर फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट। आपके देखो जैसे गंगा है ना, गंगा के दो पार्ट्स हो जाएंगे, ये आपका ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो राइट साइड से कौन सी मिलती है, लेफ्ट साइड से कौन सी मिलती है, ये इसमें बताया गया, बट उतना अच्छे से नहीं बताया है। ठीक है, सो यही था, आगे देखते हैं, आगे भी है आपका, ये आपका यहाँ तक ही नहीं है। अभी हमने गंगा रिवर सिस्टम तक पढ़ा है।
आगे हमारे द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा, जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है डेल्टा, वो आपका गंगा डेल्टा का, वो क्या बफकेट्स बनाते हैं यहाँ पर। भागीरथी हुगली की तरफ चली जाती है, क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देन फ्लो, ये साउथवर्ड फ्लो करती है, डेल्टा प्लेन बनाते हुए बंगाल में जाके गिर जाती है, ठीक है। जो मेन स्ट्रीम है वो क्या करता है, वो साउथ की तरफ चला जाता है, वो बांग्लादेश में जाकर चला जाता है। बांग्लादेश में जाने वो ब्रह्मपुत्र से मिक्स हो जाता है, ठीक है। और इट इज़ ऑल्सो नोन मेघना, मेघना। बांग्लादेश में गंगा नदी को मेघना बोलते हैं, ठीक है। वाटर्स फ्रॉम गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लोज इनटू, ये वाटर जो मिक्स हो जाते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र हो जाके मिक्स होता है बे ऑफ बंगाल में। द डेल्टा फॉर्म बाई दिस रिवर, जो इस रिवर, दोनों रिवर से डेल्टा फॉर्म होता है, उसे बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, ओके। आगे द लेंथ ऑफ द गंगा, जो लेंथ है गंगा का वो अराउंड 2500 है। देखो ये बहुत छोटा है, मतलब ये छोटी है, ठीक है। ये आपने देखा था इंडस का क्या है, 2900 किलोमीटर है, ठीक है। और ये 500 ही है, तो इसका मतलब ये छोटी है। बट लेकिन इंडिया में इसे इसे लंबी नदी मानी जाती है, क्योंकि वो जो आपकी इंडस रिवर है, वो इंडस रिवर 3 कंट्री से जाती है। वो हम केवल एक पर्टिकुलर इंडिया का नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो चाइना में भी जाती है, फिर इंडिया में एंटर करती है, फिर पाकिस्तान में भी जाती है, ठीक है। तो 3 कंट्री से जाती है। लेकिन गंगा ऐसी रिवर है जो आपके पूरे कंट्री की लार्जेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है। साथ में ये केवल एक ही कंट्री में जाती है, मतलब ये केवल नॉर्दर्न साइड में जाती है, बस इंडिया का, ठीक है। और ये जाती है, गंगा जाती है आगे बांग्लादेश में भी जाती है, बट ये इंडिया में अगर देखा जाए सबसे लंबी रिवर है, ठीक है। कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेनेज, कैसा ड्रेनेज है आपको बताना है। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड, वाटर डिवाइड में एक जगह है अम्बाला। वाटर डिवाइड मैंने बताया था, 2 नदी को मिक्स ना हो पाए इसलिए अम्बाला होता है, उसे वाटर डिवाइड बोलते हैं। अम्बाला ऐसी जगह है, ठीक है। बिटवीन जो ये क्या कहते हैं, इंडस और गंगा रिवर मिक्स ना हो जाए, देखो ये इंडस है, गंगा है, ये मिक्स ना हो जाए तो अम्बाला करके एक जगह वहाँ पर क्या है, लोकेटेड है, ठीक है। इसी को बोलते हैं, मैं यही बताना चाह रही थी। द प्लेन्स फ्रॉम अम्बाला टू अम्बाला से सुंदरबन डेल्टा कितना दूरी पे है, 1800 किलोमीटर। लेकिन जितना फॉल है हार्डली कितने स्लोप जो है 300 मीटर्स है, ठीक है। दूसरे वर्ड में देखें कि वहाँ 6 किलोमीटर्स का क्या है आपका, ये मीटर्स में बताया था, किलोमीटर्स में आपका 300, तो आपका 6 किलोमीटर्स, ठीक है। अब हमारा तीसरी नदी, मेन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ गंगा, द ब्रह्मपुत्र रिवर। द ब्रह्मपुत्र राइजेज इन तिब्बत, ये भी तिब्बत से निकलती है चाइना में। ये क्या करती है, ईस्ट ऑफ मानसरोवर, मानसरोवर लेक होगा उसके ईस्ट से क्या करती है, ये आती है, सोर्स बनाती है। और इंडस सतलुज की तरह ये सोर्स बनाती है, ठीक है। स्लाइटली लॉन्गर, ये इंडस से थोड़ा लॉन्गर है, ठीक है। मोस्ट ऑफ कोर्स लाइज इन आउटसाइड द इंडिया, इसका जो ज़्यादातर कोर्स है वो इंडिया के बाहर ही है, ठीक है, इंडिया के बाहर ही है ज़्यादातर। इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयज, ये ईस्टवर्ड से आती है और आपके जो हिमालय माउंटेन्स है उससे क्या करती है, थोड़ा पैरेलल चलती है। और रीचिंग द नामचा बरवा, नामचा बरवा एक जगह है, ठीक है, एक जगह है, वहाँ से क्या करती है, यू टर्न ले लेती है, ठीक है। ये देखो ये 7759 मीटर है, क्या कहती है, वहाँ से यू टर्न, मतलब ये जैसे अगर नामचा बरवा होगा ऐसे यू टर्न ले लेती होगी ईस्ट की तरफ, ठीक है। और क्या करती है, फिर इंडिया में एंटर करती है। इंडिया में एंटर सबसे पहले जो इंडिया में एंटर करती है वो अरुणाचल प्रदेश में करती है। अरुणाचल प्रदेश में एक जॉर्ज बनाते हुए, ठीक है। वहाँ पर इसे अरुणाचल प्रदेश में उसे दिहांग बोलते हैं। देखो एक रिवर के कई नाम होते हैं, इंडिया के अंदर भी कई नाम है। तो इंडिया में अरुणाचल रीजन में आपके ब्रह्मपुत्र रिवर को दिहांग बोलते हैं, जो कि दिबांग से मिलते हैं। इसके क्या ट्रिब्यूटरीज है, दिबांग, लोहित और दूसरी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज जो आपकी असम से आती है, ठीक है। उसके बाद इन द तिब्बत द रिवर आर स्मॉलर वॉल्यूम, देखो तिब्बत में बहुत कम वॉल्यूम होता है ब्रह्मपुत्र रिवर का, कि वो इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं होता तिब्बत रीजन में, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं होता है, मतलब होता है पानी बट कम होता है। और साथ में वहाँ लेस सिल्ट रहता है, सिल्ट मतलब ज़्यादा मिट्टी उट्टी लेकर नहीं वहाँ रहता है, ठीक है। जब जैसे ही वो आपके इंडिया में एंटर करता है वो अपने साथ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर लेकर आता है, साथ में बहुत सारे आपके सिल्ट लेकर आता है, क्योंकि वो जो ईस्ट एरिया है ना वहाँ पर बहुत वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है, ठीक है। द ब्रह्मपुत्र हैज़ ब्राइडर चैनल्स के बहुत, ये इसका मतलब बहुत चौड़ा है, मतलब इसका बहुत चौड़ा होता है ना, चौड़ा चैनल होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये आपका रिवराइन आइलैंड भी बनाता है असम के अंदर। एवरी ईयर ड्यूरिंग रेनी सीजन के वक्त ये जो रिवर है वो ओवरफ्लो हो जाता है बैंक में। ये क्या करता है, बहुत सारे वाइड स्प्रेड, इससे क्या होता है, ये जो रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर रेनी सीजन में क्या करता है, थोड़ा फ्लडी हो जाता है। तो इससे क्या होता है, असम में बहुत डिस्ट्रक्शंस हो जाते हैं फ्लड के कारण। बांग्लादेश में बहुत डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं, ठीक है।
नॉर्थ इंडियन रिवर्स में ब्रह्मपुत्र ह्यूज, नॉर्थ आपके जो इंडियन रिवर्स होते हैं वहाँ पर बहुत ह्यूज रिवर्जेशन बनाता है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर, वहाँ भी ज़्यादा कॉज होता है बट इतना नहीं होता है, ठीक है। आगे ये 3 रिवर्स हमने पढ़ लिया, पहला इंडस, दूसरा हमने पढ़ा गंगा, तीसरा हमने पढ़ा आपका ब्रह्मपुत्र। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आगे देखते हैं आपके पेनिनसुलर रिवर्स। द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर रिवर इज फॉर्म बाय वेस्टर्न घाट। जो मेन आपका वाटर डिवाइड का काम करता है पेनिनसुलर इंडिया में, वो आपका क्या होता है, वो वेस्टर्न घाट्स होता है, ठीक है। विच रन नॉर्थ टू साउथ, वेस्टर्न टू द वेस्ट कोस्ट। तो आपका ये इंडिया के अंदर क्या होता है, इंडिया के अंदर वेस्टर्न घाट वो होता है जो घाटी एरिया होता है ना आपके, जहाँ पर बहुत सारे मतलब माउंटेन्स होते हैं, घाट्स होता है उसी, और वेस्ट साइड वेस्टर्न घाट्स होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेजर्स आर पेनिनसुला। बहुत सारे आपके जो रिवर्स होते हैं पेनिनसुला होते हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, क्या कहते हैं, ये ईस्ट की तरफ जाते हैं। जैसे आपका महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ये आपके ईस्ट के साइड जाते हैं। वैसे सारी नदी ईस्ट की तरफ जाती है, बट 2 नदी ऐसी है पेनिनसुलर रिवर्स में जो आपके वेस्ट के साइड जाती है, ठीक है, और फिर जाके आपके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। दिस रिवर्स में मेक डेल्टास इन देयर माउथ। ये अपने माउथ के अंदर डेल्टास बनाती है, डेल्टास बनाती है बट इतना बड़ा नहीं बनाती है जितना गंगा ब्रह्मपुत्र बनाते हैं, ठीक है। देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स फॉलोइंग वेस्ट टू द वेस्टर्न घाट। बहुत सारे ऐसे रिवर्स हैं, बट द नर्मदा एंड द तापी, देखो सारी रिवर्स बेसिकली ईस्ट की तरफ जाती है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बट जो ऐसी रिवर्स है वो केवल क्या कर जाती हैं आपकी वेस्ट के साइड अरेबियन सी में जाके गिरती है, उसका नाम है नर्मदा तापी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है, ठीक है। ये क्या करती है, एस्टुरीज बनाती है, ठीक है। द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर कंपेयर स्मॉल इन साइज। ये क्या है, स्मॉल होती है साइज में, उतनी बड़ी नहीं होते हैं। नर्मदा बेसिन देखते हैं, नर्मदा बेसिन उसके बाद नर्मदा राइजेज अमरकंटक, अमरकंटक हिल्स है जो कि मध्य प्रदेश में एक हिल है, अमरकंटक हिल्स, ठीक है। ये क्या करती है, वहीं से राइज होती है। इट फ्लोज टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ रिफ्ट वैली ड्यू टू फॉल्टी। ये वेस्ट की तरफ क्या जाती है, फ्लो करती है। द नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चर लोकेशन। बहुत सा जैसे रिवर जाती है ना, बीच बीच में बहुत सारे मतलब वो देखने टाइप का लोकेशन बना देती है, जैसे मार्बल रॉक्स इसने बनाया है जाबलपुर के अंदर। उसके बाद नर्मदा फ्लोज थ्रू अ डीप गोर्ज। ये बहुत गहरे गोर्ज से जाती है, ठीक है, गोर्ज से जाती है, धुआंधार फॉल बनाती है। और रिवर्स क्या होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे नोटेबल्स, वहाँ पर ज़्यादा आपको वो होता है ना जहाँ टूरिस्ट ज़्यादा जाते हैं, तो वैसे ही कुछ बना देती है वहाँ पर, ठीक है। आगे ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा आर वेरी शॉर्ट। नर्मदा के जो रिवर्स आपके जो ट्रिब्यूटरीज सहायक नदियाँ होती है वो बहुत छोटी होती है, ठीक है, जो कि राइट एंगल बनाती है ज़्यादातर 90 डिग्री। द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ, ज़्यादा क्या कहते हैं, ज़्यादातर ये जो नर्मदा रिवर्स है मध्य प्रदेश और गुजरात, ये सब का क्या कहते हैं एरिया अच्छे से कवर कर देती है। तापी रिवर, द तापी अराइज इन द सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंज में निकलती है, मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है बैतूल डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। इट फ्लोज इन द रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली से जाती है, नर्मदा के पैरेलल जाती है, ठीक है, बट ये थोड़ी लेंथ में छोटी रहती है नर्मदा से। इट कवर्स मध्य प्रदेश में, गुजरात, महाराष्ट्र, ये 3 स्टेट को कवर करती है। कोस्टल प्लेन्स में वेस्टर्न घाट अरेबियन सी में जाके बनाती है, नैरो जैसे बनाती है, फिर वहाँ जाके क्या कर देती है, गिर जाती है, ठीक है। द मेन वेस्ट, और भी बहुत सारे वेस्ट है, बट जो मेन है आपकी नर्मदा एंड तापी है। साबरमती, माही, फिर भरतभुजा, पेरियार, ये आपके क्या है, आपके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज के नाम है तापी के। गोदावरी बेसिन क्या होता था, गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है गोदावरी, बहुत बड़ी है, ठीक है। ये बहुत अच्छा स्लोप बनाती है और ये क्या करती है, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। इसका लेंथ 1500 किलोमीटर है और जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इसका लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर ड्रेनेज बेसिन बनाती है। द बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र का पूरा पार्ट कवर करती है, अबाउट 50% महाराष्ट्र को कवर कर देती है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। द गोदावरी ज्वाइन बाय अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज, बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज से आके मिलते हैं, जैसे आपके पूर्णा हो गए, वर्धा हो गए, प्रणीता हो गए, मंजरा हो गए, वैगंगा हो गए, पेनगंगा हो गए। द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज। जो मैंने लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज बताया ना, जैसे आपके पेनगंगा, वैनगंगा, मंजरा, ये बहुत लार्ज है बिकॉज इनका लेंथ क्या है, इसका लेंथ बहुत बड़ा है। और गोदावरी को हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, क्योंकि जो गंगा है ना उसके साउथ से जाती है, ये साउथ से, और साउथ को हिंदी में दक्षिण नहीं बोलते हैं। महानदी बेसिन देखते था, महानदी राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ नदी से आपके स्टेट से निकलती है और ये उड़ीसा से क्या करते हैं, फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल तक।
तो ये उड़ीसा से बंगाल में जाके ड्रेन हो जाती है। द लेंथ ऑफ रिवर 860 किलोमीटर है। ड्रेनेज बेसिन कौन कौन से शेयर करती है? महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। देखो इसमें बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसके क्या बोलते हैं, इसके ट्रिब्यूटरीज बहुत ज़्यादा होते हैं और साथ में स्टेट भी याद करने रहते हैं। बट जो हिमालय रिवर्स होते हैं ना बहुत इजी होते हैं और जल्दी से याद भी हो जाते हैं। उसमें ज़्यादातर स्टेट ये सब नहीं, अगर उसमें हम दिमाग भी लगाएंगे ना हो जाएगा। इसमें भी आप लगाओगे हो जाएगा, बट इसमें क्या है बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों में पेनिनसुलर रिवर्स में। तो यू हैव टू लर्न, ओके, आपको लर्न करना ही पड़ेगा आपको ट्रिब्यूटरीज, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णा अगला देखते हैं। द राइजिंग इन द महाबलेश्वर है, एक जगह है वहाँ से निकलती है ये। इसका जो टोटल लेंथ है 1400 है, फिर बंगाल से चल जाती है। इसके जो आपके जो मेन ट्रिब्यूटरीज है ये तुंगरा, बांद्रा, कोयना, घटप्रह, मुसी एंड द भीमा, ये आपके ट्रिब्यूटरीज है। ये कहाँ जाती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कवर करती है। कावेरी बेसिन, द कावेरी राइजिंग द ब्रह्मगिरी रेंज है आपका वेस्टर्न घाट में, फिर जाके वहाँ से क्या करती है बंगाल में गिर जाती है तमिल, जो कि फिर उसके बाद कडलौर, तमिलनाडु के कडलौर में है। जो टोटल लेंथ होता है रिवर का 760 किलोमीटर है। जो इसके मेन ट्रिब्यूटरीज आपके अमरावती है, भवानी है, हेमावती है, काविनी है। और ये बहुत सारे पार्ट जैसे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, 3 स्टेट को क्या करती है कवर करती है, ठीक है। आगे बिसाइड द मेजर रिवर्स देयर आर सम स्मॉलर रिवर्स। इसको अलग ले और इससे भी अलग बहुत सारी स्मॉलर नदियाँ हैं जो कि ईस्ट की तरफ क्या करती है जाती है। दामोदर हो गया, ब्रह्मगिरी हो गया, बैतरनी हो गया आपका, फिर सुबर्णखा हो गया। ये नोटेबल एग्जाम्पल्स आपके, ठीक है। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये उतना उसे लिया कि नहीं है, उसे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लेक्स आपको पता ही होगा, तालाब हो गए जो आपकी नदी से छोटा पार्ट निकल जाता है, आप ऑक्सबो लेक उसी को बोलते हैं आपको लेक, ठीक है। फैमिलियर विद द वैली ऑफ कश्मीर, आपने कश्मीर के वैली लेक के बारे में सुना, वैली है एक जगह, दाल लेक के बारे में सुना होगा, जो कि वहाँ हाउस बोट्स, शिखारस, बहुत सारे टूरिस्ट को क्या करता है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। देखो ये सारे लेक इसलिए बने रहते हैं ताकि क्या टूरिज़्म प्लेसेस ज़्यादा बने रहे, ठीक है। हर साल टूरिस्ट आके यहाँ पर क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं, मतलब टूरिस्ट को बहुत सारे अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ नदी के क्या करते हैं लेक है, एंजॉय कर सकते हैं, बोटिंग, स्विमिंग, अदर जो गेम्स खेल सकते हो आप लोग, ठीक है। आगे इमेजिन दैट श्रीनगर, नैनीताल एंड अदर टूरिस्ट है, ये इनके पास ऐसा लेक नहीं है, ठीक है। ये उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है आज के दिन पे, ठीक है। आगे इंडिया हैज़ मैनी लेक्स, इंडिया के पास बहुत सारे तालाब हैं डिफरेंट फ्रॉम एक दूसरे से, जो कि डिफरेंट है साइज़ में, कैरेक्टरिस्टिक्स में। अब बहुत सारे जो आपके लेक होते हैं परमानेंट होते हैं, सब जो आपके होते हैं ना कुछ लेक होते हैं जो आपके रेनी सीजन में होते हैं, ठीक है। जैसे लेक हो गया आपका, वो आपके सेमी एरिड रीजन्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। आगे द मेंडरिंग रिवर्स क्रॉस फ्लड प्लेन फॉर्म कट ऑफ डैट डेवलप आ ऑक्सबो लेक। मैंने बताया था अगर एक रिवर जा रहे हैं वहाँ से एक रिवर का थोड़ा सा पार्ट यहाँ आके डिपॉजिट हो जाता है क्योंकि वहाँ आके सिल्ट या आपका वहाँ पर सैंड ज़्यादा होता है, ठीक है। उसी को हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं, ठीक है। स्प्लिट फ्रॉम लंगूस इन द कोस्टल एरियाज, आपने चिलिका लेक के बारे में सुना होगा, पुलिकेट, कोलेरू लेक्स, ये सारे रीजन है जहाँ से क्या आते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लो सांभा लेक, ये आपको याद करना पड़ेगा। सांभा लेक राजस्थान में आता है, विच इज़ द सॉल्ट वाटर, ये क्या है सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग लेक, इससे क्या होता है हाँ सांभर जो आपका लेक है ना उससे हम सॉल्ट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आपको ज़्यादा हिमालय रीजन में मिलते हैं क्योंकि ग्लेशियर्स वहाँ से मेल्टेड वाटर निकलते हैं। और आगे देखें जो आपका वुलर लेक है, हाँ वुलर लेक एक और लेक आता है जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ये क्या है आपका, ये आपके टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। और बहुत सारे फ्रेश वाटर जैसे ताल लेक हो गया, भीमताल, नैनीताल, लोकताल, बायापनी, अदर फ्रेश वाटर लेक्स है। ये आपका लोकतल के बारे में लोकतक लेक है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स के अपार्ट यहाँ पर बहुत सारे डैम भी बने हुए हैं। आपने देखा होगा ना वाटर के लिए बहुत सारे डैम बने हुए हैं, उसके बाद जनरेशन के लिए बने हुए हैं। और उसके बाद बहुत सारे जैसे आपके फॉर्मेशन ऑफ लेक्स जैसे गुरु गोविंद सागर, ये आपका भागरा नागल प्रोजेक्ट है। आगे लेक्स आर ग्रेट वैल्यू फॉर ह्यूमन्स, ये ह्यूमन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेक। लेक हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर, ये क्या करता है आपका जो लेक होता है या क्या करता है आपके रिवर को फ्लो करने में बहुत ईजी होता है। हैवी रेंस में क्या करता है ये फ्लडिंग ना हो, बाढ़ ना आए, उससे क्या करता है उसे प्रिवेंट करता है। और ड्यूरिंग द ड्राई सीजन में क्या करता है ये
मेंटेन करता है वाटर के फ्लो को, ठीक है। लेक कैन ऑल्सो बी यूज डेवलपिंग हाइडल पावर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक इन ह्यूमन लाइफ? हाइडल पावर में भी यूज़ होता है ये, और आपके सराउंडिंग क्लाइमेट को अच्छे रखने में भी होता है, और साथ में ये आपको एक्वाटिक इकोसिस्टम, मतलब जो आपके एक्वाटिक मतलब जो आपके वाटर के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उसका सिस्टम रखने में अच्छा होता है। नेचुरल ब्यूटी बढ़ाता है ये, साथ में टूरिज्म प्लेस भी बढ़ाता है, ताकि बाहर के लोग आके क्या करें, टूरिस्ट प्लेस बने। एक रोल ऑफ वाटर, अब देखते हैं रोल ऑफ वाटर क्या है। वाटर ऐसा क्या भूमिका निभाती है हमारे क्या लाइफ में। रिवर्स हैव द फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर मतलब ये आपके पुराने ज़माने से, मतलब पुराने अगर आप जनरेशन में देखो, तब से नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती आई हैं। क्योंकि पहले टैप्स नहीं थे, अगर बहुत पूछे देखो तो हैंड पम्प्स भी नहीं थे, ठीक है। तो ये सारे जो आपको जो आज अवेलेबल है वो पहले नहीं थे। तो रिवर एक सोर्स था जहाँ से लोग क्या करते थे, अपने डेली यूज के लिए अपने वाटर लाते थे वहाँ से। कुछ आपने देखा होगा, नदी के बगल में जाके कपड़े धोते थे, और साथ में वहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ जो होती थी, जैसे बर्तन धोने की, क्योंकि पहले क्या होता है, इतना फैसिलिटीज़ नहीं थी इंडिया में, ओके। तो एक रिवर क्या है, बहुत रिवर आपके जो फंडामेंटल एक इम्पॉर्टेंस निभाता है अपने, अगर अपने इतिहास में देखोगे आप, हिस्ट्री में देखा होगा, ठीक है। वाटर इज़ अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स ऑफ कोर्स। इनिशियल होता है ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए, बहुत इनिशियल है, स्पेशली जो एशियन पीपल्स थे, ठीक है। और आगे देखते हैं यूजिंग इरिगेशन। रिवर्स आपका इरिगेशन खेती में यूज़ होता है, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन में भी यूज़ होता है, पर्टिकुलरली कंट्री लाइक एग्रीकल्चर। जैसे अगर कोई कंट्री है उसमें एग्रीकल्चर ज़्यादा हो रहा है, तो ऑफकोर्स पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। और इंडिया को देखा जाए, इंडिया से आधा से ज़्यादा लोग क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो ऑफकोर्स ऐसे कंट्रीज़ के लिए जहाँ एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे इंडिया, वहाँ पर तो रिवर बहुत बड़ा क्रूशियल रोल अपना क्या करता है, वहाँ पर निभाता है। क्योंकि इंडिया के अंदर आधे से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर वही करते रहते हैं, ठीक है। आपके अगर इरिगेशन एग्रीकल्चर। आगे रिवर पॉल्यूशन। अब रिवर पॉल्यूशन भी होता है भाई, अब जैसे आपकी पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन, वैसे रिवर पॉल्यूशन भी होता है। पानी भी तो गंदे होते हैं ना, देखा होगा आपने। द ग्रोइंग डोमेस्टिक म्यूनसिपल इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ। जो आपके जो रिवर्स डोमेस्टिक, जो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वहाँ जाके अपने कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, साथ में म्यूनिसिपल इंडस्ट्रियल जो आपके होते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होते हैं, एग्रीकल्चर होता है। इससे क्या होता है, डिमांड होता है वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि क्या कहते हैं, नेचुरली अफेक्ट करता है वाटर का क्वालिटीज़ पे। क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे आपके कचरे होते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लेक में ऐसे क्या वाटर में फेंक देते हैं, ठीक है। उससे क्या कहता है, वॉल्यूम जो वाटर का होता है ना, वो कम होता जाता है। ऑफ कोर्स इतना ऑब्जर्व हो जा रहा है पानी। ऑन द अदर दूसरी तरफ देखोगे, हैवी लोड भी हो जाता है सीवेज का। उसके बाद जो आपका रिवर्स होता है, ज़्यादा जल्दी जल्दी क्या खाली होना स्टार्ट हो जाता है। ये केवल आपके वाटर पे नहीं है, साथ में आपके क्लीननेस कैपेसिटी जो आपका रिवर, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमें इसीलिए ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए। डिल्यूट 20 किलोमीटर्स लार्ज सिटी, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वो ज़्यादा आपका डेंजरस है, क्योंकि इसमें क्या केमिकल प्रोडक्ट्स आपके निकलते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो आपके गार्बेजेस, जो आपके अनयूज थिंग्स होते हैं, वो जाके सीधा जो आपका इंडस्ट्रीज़ है ना, ज़्यादातर नदियों के बगल में बनती है, क्योंकि इंडस्ट्री में वाटर की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंट बहुत होता है इंडस्ट्री में। तो इसीलिए इंडस्ट्री में जितने भी अनयूज होते हैं, तो क्या करते हैं, लोग वहीं पर फेंक देते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग, ओके। द लेवल ऑफ वाटर क्या करता है, आपका डिक्रीज़ हो जाता है, बट पॉल्यूशन जो आप फैलाते हो वो इंक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। तो ये पॉल्यूशन जो इंक्रीज़ होता है अपने इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि बहुत सारी यूजेस होते हैं प्लांट्स में, आपका खेती में, तो इससे अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमें कभी भी रिवर पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए। आपके जो क्वेश्चन आंसर है इस चैप्टर के, वी विल डू, हमने ऑलरेडी करके रखा है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये चैप्टर बहुत हार्ड लगता है, बट बिलीव मी, बिल्कुल भी कुछ हार्ड नहीं है। अगर आप करोगे, इसके हम MCQ लाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सो बाय।